अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज अहमद शुएब एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एंटरटेनर्स विद द न्यू वीडियो। आज जो मैसेज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो रियलिटी बेस्ड है। दो दोस्तों की कहानी है, बहुत जबरदस्त किस्म का मैसेज इसमें दिया जाने लगा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। दो दोस्त थे, ये 1912 की बात है। दो दोस्त थे, अब उन दोनों के जो नाम हैं वो तो सही तरीके से मुझे नहीं मिले, लेकिन मैं अपनी तरफ से उनको कोई नाम दे देता हूँ। एक का नाम अली और दूसरे का नाम असद। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, दोनों इकट्ठे रहते थे, दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनती थे, लेकिन उनके पास करने के लिए काम कोई नहीं था, दोनों ही जॉबलेस थे। एक मर्तबा उन्होंने एक अखबार देखा, अखबार में एक ऐड आई हुई थी। अब ऐड ये थी कि उनको दो लोगों की जरूरत थी। अब वो दोनों जहाँ से जो एड्रेस लिखा था अखबार में, वो उस एड्रेस पे पहुंच गए और जाके पूछा कि भाई क्या काम है जो आपने दो लोगों के लिए जो जॉब अखबार में ऑफर की है, वो उन लोगों से आप क्या काम लेंगे। उन्होंने बताया कि ये हमारी चूंकि गांव की जमीन है, यहाँ से वो पहाड़ ऊपर चढ़ के वहाँ पे एक तालाब है, वहाँ से हमारे लोगों को पानी लाना पड़ता है। तो वो जो उस गांव का सरदार था, उसने वो दो लोगों को उस पोजीशन पे हायर करना था कि जो गांव से उस पहाड़ी पे चढ़ें और ऊपर जाके वहाँ से तालाब से बाल्टियां भर के पानी की नीचे लाते जाएं। अब काम उनका दोनों को ये काम मिल गया, उन दोनों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब होता ये था कि दोनों नीचे से ऊपर जाते, पहाड़ चढ़ते और ऊपर से बाल्टी भर के पानी के नीचे लेके आते। क्योंकि फासला ज्यादा था, उनको एक बाल्टी के एवज 5 रुपए मिलते थे। 1912 में 5 रुपए काफी होते थे। खैर वो ऊपर जाते और वहां से बाल्टी भर के नीचे ले आते। एक दिन में वो 5-5 बाल्टियां दोनों भरते थे। अब इस तरीके से प्रोसेस चलता रहा। दोनों की जिंदगी में अब थोड़ा सा चेंज आने लग गया, क्योंकि पैसा आने लग गया। उनकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात थी वो पूरी होने लग गई और उनके कपड़े अच्छे होने लग गए। एक दिन अली के जहन में आता है कि असद, कौन सा ऐसा तरीका हो कि ये तो हम जब मेहनत करते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, बाल्टी लाते हैं, तब हम पैसा कमाते हैं। कौन सा ऐसा तरीका हो कि हमें काम ना करना पड़े लेकिन फिर भी हमारी जेब में पैसा हो। अब असद बोलता है, यार तुम पागल तो नहीं हो गई, तुम किस तरह की बातें करी जा रहे हो। उसने बोला नहीं, क्योंकि हमारी अब उम्र अब बढ़ती जाएगी तो हम जब बुढ़ापे की तरफ जाते जाएंगे, अब आज तो हम जवान है, एक दिन में 5 बाल्टी ले आते हैं, कल को वो 5 से 4 होंगी, फिर 4 से 3 होंगी। अगर मेरा हाथ खराब हो जाता है, मैं एक भी नहीं बाल्टी लाऊंगा, तो फिर उस दिन तो मैं कुछ नहीं कमाऊंगा। अब असद बोलता है कि यार तुम आज की सोचो, तुम कल की क्यों सोच रहे हो, आज जो तुम्हें पैसा आ रहा है तुम वो कमाओ। अली ने बोला नहीं, मैं कल की भी सोचूंगा, अगर मैं कल की सोचूंगा आज ही तो फिर ही मेरा कल जो है वो सिक्योर होगा। तो असद उससे पूछता है कि फिर हमें क्या करना चाहिए। अली उससे कहता है कि पाइपलाइन बनाते हैं। पाइपलाइन बनाने से ये होगा कि ऊपर से जो पानी है वो नीचे खुद ब खुद आएगा, नीचे से हम बाल्टी में पानी डालते जाएंगे और उनको देते जाएंगे और उनसे 5-5 रुपए एक बाल्टी का लेते जाएंगे। उसने बोला नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, ये तो तुम पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हो, पता नहीं कब तक पाइपलाइन बनेगी, तुम्हें तो इसमें इतने साल लग जाएंगे बनाने में। तो इस बात पे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब होता यह है कि रोजाना वो दोनों काम पे जाते हैं। असद एक दिन में 5 बाल्टी रोजाना लेके आ रहा है और 25 रुपए कमा के घर लेके जा रहा है, और जो अली है वो एक दिन में 1 बाल्टी ला रहा है और 5 रुपए लेके घर को जा रहा है। अब असद का जो लाइफ स्टाइल है वो ज्यादा बेहतर होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो 25 रुपए कमा रहा है। अली अपना 25% टाइम एक बाल्टी लाने के ऊपर लगा रहा है और 75% टाइम वो अपना पाइपलाइन कैसे बनानी है ये सोचने में लगा रहा है। असद की इस दौरान शादी भी हो जाती है और वो अपना एक घर भी बना लेता है। अब वो असद अली को आके बोलता है, देखो मैंने कहा था ना कि कल की ना सोचो, आज की सोचो। देखो आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और तुम कहाँ पे खड़े हो। तुम रोजाना 5 रुपए कमाते हो और मैं अभी भी 25 रुपए कमाता हूँ, और तुमने अभी तक अपना कुछ भी नहीं बनाया, जबकि मैंने एक घर भी बना लिया है और मेरी शादी भी हो चुकी है। तो इसी दौरान ही 1 साल के अंदर अंदर अली अपनी वो पाइपलाइन कंप्लीट कर लेता है। जब अली की पाइपलाइन कंप्लीट होती है तो जितना पैसा असद ने 1 साल पूरे के अंदर कमाया होता है
علی وہ سارا پیسہ 15 دن میں کما کے پورے کر لیتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ علی جب سوتا ہے تب بھی پیسے کماتا ہے، اسد جب کام کرے گا صرف تب پیسے کمائے گا۔ علی جب اپنی فیملی کے ساتھ کہیں باہر گھومنے جائے گا تب بھی پیسے کمائے گا، اور جو اسد ہے وہ صرف تب پیسے کمائے گا جب وہ پہاڑ چڑھے گا، اوپر سے پانی کی بالٹی بھرے گا اور پھر نیچے آئے گا۔ تو میرے دوستو یہاں پہ میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ ہمیں اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے ایک پائپ لائن ابھی سے بنانی شروع کر دینی ہے تاکہ وہ ہمارے فیوچر میں ہمارے کام آئے۔ آج ہم کر سکتے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی ہے، لیکن کل ہمارے پاس ہمت نہیں ہوگی، کل ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس وجہ سے اپنے آج میں ہی اپنے آپ کو انکمفرٹیبل کر لو تاکہ آپ کا جو فیوچر ہے وہ کمفرٹیبل ہو جائے۔ فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہمیں آج انکمفرٹیبل ہونا پڑے گا۔ اگر تو ہم اپنے لیے آج ہی پائپ لائن بنا رہے ہیں اپنے فیوچر کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں۔ اگر ہم صرف آج کی سوچ رہے ہیں کہ آج کو دیکھو آج کیا ہے، کل کو بالکل نہ دیکھو، کل کے بارے میں سوچو بھی نہ، تو پھر ہم غلط ٹریک پہ ہیں۔ اپنا ٹریک جلدی سے جلدی سیدھا کریں اور اپنے فیوچر کو سیکیور کریں، کیونکہ آج ہم محنت کر سکتے ہیں، کل ہم محنت نہیں کر سکیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔